मैं हूं आपका दोस्त दीपक राज सेन और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री धूपम परफ्यूमरी में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं जिसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और जो कि जीरो इन्वेस्टमेंट में शुरू हो सकता है। तो क्या है ऐसा बिजनेस आइडिया, उसके बारे में चर्चा करूं इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों होता क्या है, बिजनेस के बहुत सारे मॉडल हैं जिसे हम कम इन्वेस्टमेंट में भी शुरू कर सकते हैं और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझसे जो जुड़े लोग हैं, मैं समझता हूं कि वो बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। हम बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा करके बिजनेस को शुरू करने के विषय में कम बातें करेंगे। तो हम ऐसा क्या करें कि घर से ही बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, घर पर ही कुछ ऐसा करके कुछ नए बिजनेस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकें। हमारे घर के ही परिवार के सदस्य 2-4 सदस्य हैं, हमारे घर पर महिलाएं हैं, बहनें हैं या जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं एक परिवार का अपना बिजनेस खड़ा कर लें तो सोचिए वो उसकी जर्नी भी बहुत अच्छी शुरुआत होती है। और कहीं ना कहीं इस यात्रा में जब परिवार के सदस्यों का हमें सपोर्ट मिलता है तो बिजनेस बहुत बड़ा बनने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि लेबर बेस जब हम बड़े बड़े बिजनेसों को शुरू करते हैं, हमें पता है लेबर किस तरीके से काम करते हैं। इनिशियल लेवल पर कोई भी ब्रांड, सोचिए कोई बड़ा जो आज ब्रांड है वो कोई ऐसे ही डायरेक्ट नहीं पहुंचा, लेबर की सहायता से ही। शुरुआत में कुछ जैसे हम अगरबत्ती की बात करें तो उन्होंने घर से ही शुरू किया था। शुरुआत में उनका भी आप केस स्टडी देखेंगे तो पाएंगे कि किस प्रकार से बिजनेस था। घर के एक परिवार का बैकग्राउंड था और 3-4 सदस्यों ने, घर के ही परिवार के सदस्यों ने मिलकर के वो बिजनेस शुरू किया। तो ऐसा ही आइडिया मैं आज आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। ये ऊपरी बातें करना इसलिए जरूरी होती है ताकि आप समझें कि मेरा मोटिव क्या है। ठीक है दोस्तों, तो मैं चाहता हूं आपके घर पर जो सदस्य हैं, 4-5 सदस्य मिलकर के आपका कुछ नया बिजनेस शुरू करें। ठीक है, इस विषय में मैंने बहुत सारी बातें करी हैं, खास करके अगरबत्ती इंडस्ट्री के लिए तो मैंने बहुत सारी बातें और वीडियो बनाए हैं। आज ऐसा ही बिजनेस मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं जिसमें ना तो लेबर चाहिए, आप मार्केट संभालिए, आपके घर पर जो परिवार के सदस्य हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। यही हमारा एक छोटा सा बिजनेस प्लान आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इतना प्रोसेस सरल है कि आप भी सोचेंगे कि क्या ऐसा हो सकता था? तो हाँ, ऐसा हो सकता था। कैसे करेंगे शुरू और वो क्या है बिजनेस प्लान, मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। दोस्तों हम आज बनाने जा रहे हैं हमारा जो नहाने का साबुन होता है वो। आप सोच रहे होंगे ये तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनता होगा, बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता लगती होगी। तो आप बिल्कुल गलत नहीं सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा तो हर बिजनेस है जो बड़ी बड़ी मशीनों से भी बनता है, और ऐसा तो प्रत्येक बिजनेस है जो हम घर पर भी कर सकते हैं शुरू। तो सोचने का तरीका जब हम बदलेंगे, टाइप्स बदल देंगे, तो आप पाएंगे कि हम इसको घर पर भी बना सकते थे। देखिए आज बहुत आसान तरीके से हम समझते हैं कि घर पर किस प्रकार से हम नहाने का साबुन, बाथ सोप बना सकते हैं। और वो इतना सरल है कि आप घर से शुरू कर सकते हैं। और इसकी संभावनाओं की बात करें और बिक्री की बात करें तो आपको पता है प्रत्येक परिवार और प्रत्येक घर ऐसा कोई सा नहीं है जहां पर नहाने का साबुन उपयोग नहीं होता होगा। ठीक है ना, संभावनाएं बहुत है। मार्केट आपको संभालना है, मार्केट आपको कैप्चर करना है। अब देखिए नहाने का साबुन हम 2 प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, एक तो हैंडमेड और एक मशीनों की सहायता से। वो दोनों चीज़ों में होता है, हम हाथों से भी बना सकते हैं और मशीनों की सहायता से भी बना सकते हैं। अब इसकी प्रक्रिया क्या है, बनाने की प्रक्रिया पे मैं बात करता हूँ। हम 3 प्रकार की प्रक्रियाओं से इसे बना सकते हैं। पहला होता है कोल्ड प्रोसेस मेथड, मतलब कि एसी ठंडी सहायता, मतलब ठंडे कर करके हम कोल्ड करके बना सकते हैं। फिर हॉट प्रोसेस मेथड जिसमें हम साबुन को गर्म करके बनाते हैं, वो गर्म करने की एक प्रक्रिया के अंदर हम बनाएंगे। ठीक इसी प्रकार से होता है डबल बॉयलर मेथड। ठीक है, तो 3 प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। लेकिन मैं आसान तरीके से आपको किस प्रकार से हम साबुन बना सकते हैं नहाने का, उस बारे में डिस्कस करूंगा। इसके लिए सबसे पहले हमें जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है मैं उसका डिस्कशन आपके साथ में करता हूं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नहाने के साबुन के लिए उपयोग होता है सोप बेस। ठीक है, सोप बेस क्या होता है? सोप बेस एक्चुअली साबुन ही होता है और कुछ भी नहीं है उसके अंदर, है ना। वो खुद अपने आप में साबुन है। ठीक है, उसके लिए जो मतलब बेस बन गया उसका, साबुन जो रहता है ना उसका बेस है सोप बेस। इस टाइप के क्रिस्टल में वीडियो में मैं आपको शो करूंगा उसके क्लिप। ऐसा आपको ग्लिसरीन टाइप मोटा सा पदार्थ मिल जाएगा, मेल्ट टाइप।
ठीक है, उसको सोप बेस बोलते हैं। सोप बेस आप 1 केजी परचेस करके आइए। शुरुआत में इनिशियल लेवल पर परिवार के साथ में बना करके देखिए ना। आपके जो परिवार में हैं, बच्चे हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके घर में और भी जो महिलाएं हैं, उनके साथ में मिला करके देखिए, पहले बना करके देखिए घर पर। ठीक है, तो 1 केजी आप सोप बेस बाजार से परचेस करके आइए। ठीक है, इसके अलावा हमें चाहिए सोप बेस का कलर, सोप बेस कलर चाहिए हमें। इसके अलावा हमें चाहिए सोप बेस परफ्यूम, जिस भी सुगंध का हम बनाना चाहते हैं। जैसे गुलाब की खुशबू का हम बनाना चाहते हैं अगर नहाने का साबुन, तो गुलाब की खुशबू। ठीक है, इसके अलावा गुलाब के लिए हम कौन सा रंग उपयोग करते हैं, या तो रेड या फिर गुलाबी कलर जो हम उपयोग करते हैं वो वाला ले सकते हैं। इसी टाइप से इसका हम सेटअप कैसे कर सकते हैं, जैसे लेवेंडर की खुशबू, तो लेवेंडर जैसे फूलों का हम कलर ले सकते हैं, है ना। तो 3 चीजों की आवश्यकता है केवल हमें। सोप बेस, ठीक है, जो कि आप 1 केजी परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा सोप बेस कलर, और इसके अलावा हमें चाहिए सोप बेस का परफ्यूम। ठीक है, परफ्यूम हमें खरीदना बहुत आसान है। कारण यह है कि हम अगरबत्ती इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो जो परफ्यूम हमारे अगरबत्ती में उपयोग होता है वो नहीं, लेकिन उस जहां से हम परचेस करते हैं वहां से ये वाला परफ्यूम भी हमें मिल जाएगा। जैसे कि हमारे बहुत सारे जैसे फूड इंडस्ट्री में भी जो कलर और परफ्यूम उपयोग होता ही है, स्ट्रॉबेरी और भी दुनिया भर के जितने भी है, ऑरेंज वगैरह, ऐसा ही जहां से आप लोग अगरबत्ती का परफ्यूम परचेस करते हैं उसी शॉप से आप सोप बेस परफ्यूम भी परचेस कर पाएंगे, है ना। तो आप लोगों को तो कुछ ज्यादा ही नॉलेज है, लेकिन नए लोग जो इस बिजनेस को करना चाहेंगे उनके लिए भी बहुत आसान है। ठीक है, ये 3 चीजें चाहिए, सोप बेस कलर और सोप बेस परफ्यूम। ठीक है, 3 चीजें हो गई। अब हमें चाहिए इसका सांचा, ठीक है, जिसको बोलते हैं मोल्ड बोलते हैं, वो भी आसानी से आपको मिल जाएगा। जैसे कि हमें चाहिए गोलाकार बनानी है, जैसे कि पियर्स टाइप की बनानी है, या डव जैसे साबुन हमें बनानी है। ठीक है, तो डव साबुन कैसी होती है, गोल, तो हमें कैसा सांचा लेना है, गोलाकार सांचा लेना है। इसके अलावा लाइफ बॉय जैसे साबुन या लक्स जैसे साबुन बनाना है तो उस प्रकार का मोल्ड मिल जाएगा। बाजार में कई तरह के मोल्ड उपलब्ध हैं, आप सेम इसी टाइप के मोल्ड का उपयोग करके, सांचे का उपयोग करके आपके नहाने का साबुन बना सकते हैं। ठीक है, अब ये 4 चीजें आपने कलेक्ट कर ली, ये आसानी से मार्केट में आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। इंडिया मार्ट पर आप आसानी से सर्च कर सकते हैं और बहुत सस्ते दाम पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप प्रोसेस के बारे में बातें करें, ये तो हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स हो गए नहाने का साबुन बनाने के लिए। अब क्या इक्विपमेंट्स की आवश्यकता लग सकती है, हमें क्या क्या उपकरण लगेंगे, कुछ नहीं। पहले हमें चाहिए गर्म करने के लिए कुछ हीटर, या आप चाहें तो इंडक्शन ले लीजिए, या जो भी आपके पास में गैस सुविधा हो तो वो। ठीक है, एक हमें कढ़ाई, कुछ भी बाहर से परचेस नहीं करना है इक्विपमेंट्स, सब घर के ही प्रोडक्ट हमको इस्तेमाल करना है। ठीक है, एक कढ़ाई लीजिए, घर की कढ़ाई ले लीजिए अलग से। हमें जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया का मतलब यही होता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं इक्विपमेंट्स के लिए, तो आप घर में कढ़ाई ले लीजिए। ठीक है, कढ़ाई चाहिए। कढ़ाई को पकड़ने के लिए हम जो उपयोग करते हैं या तो कपड़ा या फिर संडासी जो हम उपयोग करते हैं, एक वो चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमें ज्यादा कुछ भी इक्विपमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। अब प्रोसेस के बारे में बात करें, ठीक है, चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। इसके लिए जो हम 1 केजी सोप बेस लेकर के आए हैं उसको क्या करना है, सबसे पहले कढ़ाई में डाल देना है, उसके टुकड़े करके, छोटे छोटे टुकड़े करके आप सोप बेस को कढ़ाई में डाल दीजिए। ठीक है, हम धीमी धीमी आंच पर हमारा हीटर शुरू कर देते हैं, हमारा गैस शुरू कर देते हैं। आप पाएंगे कि जो सोप बेस हमारा ठोस अवस्था में था, ठीक है, वो धीरे धीरे एक लिक्विड आकार में परिवर्तित हो रहा है, वो धीरे धीरे लिक्विड बन जाएगा, मतलब समझिए आप तेल की तरह, पानी की तरह बन जाएगा। अब पानी की तरह क्योंकि पानी की सघनता कम रहती है, ठीक है, तो वो नहीं, लेकिन तेल जो रहता है जैसे नारियल का तेल, उस टाइप का वो बन जाएगा। जब वो पूरी तरीके से पिघल जाए तब वो उसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने 1 किलो सोप बेस का उपयोग किया था, है ना, तो 1 किलो सोप बेस के लिए हम कलर का जो इस्तेमाल करेंगे वो 20 बूंद कलर हम उसमें सोप बेस वाले लिक्विड में डाल देंगे। ठीक है, अब क्योंकि हम रोज का नहाने का साबुन बना रहे हैं तो कितना बूंद, 20 बूंद हमने रेड कलर उसमें इस्तेमाल किया। ठीक है, या फिर गुलाबी कलर, आप जैसा उचित समझें, या दोनों का मिश्रण, आप जो इसके लिए, ये आपका खुद का निजी ओपिनियन होना चाहिए। ठीक है ना, तो रेड कलर में यहां पर लेता हूं, रेड कलर आप उसमें 20 बूंद ऐड कर दीजिए। फिर उसके बाद में क्या करना है आपको कि जो हमारा सोप बेस परफ्यूम जो आता है, स्पेशली जो हमारे डिटर्जेंट एंड साबुन वाले इंडस्ट्री में उपयोग होता है उसका परफ्यूम रहता है, डिटर्जेंट इंडस्ट्री वाला ही परफ्यूम ये है।
उसको आपको उपयोग करना है। 1 kg सोप बेस के लिए 10 बूंद आप परफ्यूम डाल दीजिए। ठीक है, अब इनको हल्का हल्का सा मिला दीजिए, ज़्यादा नहीं मिलाना है। ठीक है, ज़्यादा मिलाने पर उसमें जो कलर की जो उठाव आता है, कलर का जो निखार आता है बिल्कुल रेड कलर का, वो नहीं आ पाएगा। तो हमें ज़्यादा इसको नहीं करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। अब जब ये हम मिश्रण को मिला देते हैं हल्के हल्के हाथों से, इस किसी भी चम्मच की सहायता से आप इसको मिला दीजिए। इसको उतार लीजिए हमारे हीटर से या हमारे गैस से या इंडक्शन से। इसके बाद में हमारे पास में जो मोल्ड है, ठीक है, उस मोल्ड में इस लिक्विड को, ये गर्म है, ठीक है, इसको हमको क्या डाल देना है, मोल्ड में डाल देना है। जितने भी मोल्ड में साइज है, आकार है, संख्या है, उस आधार पर पूरा मोल्ड को भर देते हैं हम। इसके बाद में अब क्या करना है, ये जो मोल्ड पूरा भर दिया, इसको आप 4 से 5 घंटे या कुछ थोड़ा ज़्यादा समय रख दीजिए। 5 से 6 घंटे के लिए हम इसको रख देते हैं कहीं पर। ठीक है, जब ये 5 घंटे के बाद आप देखेंगे तो पूरा वापस से अपनी ठोस अवस्था में आ जाता है। अगर आपका मोल्ड गोलाकार आकृति का था तो गोल साबुन हमें मिल जाएगी डव की तरह, या फिर एक आयत की तरह था तो लक्स की साबुन हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके कितने ग्राम आप बढ़ती करते हैं उस टाइप का आपको मोल्ड बाजार से परचेस करना रहेगा। अब साइज क्या हो सकती है, शुरुआत में अगर हम एक रिटेलर के बेस पर देखें तो 10 रुपए वाली साबुन जो 10 रुपए एमआरपी की रहती है, मतलब 15 रुपए एमआरपी की रहती है, 10 रुपए में जनरली बिकती है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 ग्राम है ना। इसके अलावा क्या होता होगा, डव जैसे तो और भी बहुत ज़्यादा कम देते हैं, तो हम एक 15 ग्राम या 20 ग्राम का ओपिनियन लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो उस साबुन को वो ठोस अवस्था में आ जाती है, उसको आप निकाल करके रख लीजिए सभी को। ठीक है, अब पैकिंग तो हम लोग हमारे खुद के बॉक्स प्रिंट करवा सकते हैं, है ना, आसानी से उसके बॉक्स प्रिंट करवा सकते हैं। 10-15 हज़ार रुपए का उसमें इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेकिन अगर बॉक्स नहीं भी प्रिंट करवाना चाहते हैं आप, तो नॉर्मल पीपी लेकर के आइए। ठीक है, आपका एक स्टिकर लगाइए और मार्केट में सेल करिए। अच्छा दोस्तों, और खास बात यह है कि जब होममेड इस टाइप के साबुन आप घर पर बनाते हैं तो लोग आप पर ट्रस्ट भी करते हैं, क्योंकि ये स्किन के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होते हैं, है ना। और लेकिन देखो, अब बाजार में कंपटीशन करना है बड़ी बड़ी कंपनियों से, तो फिर रेट में तो हम करेंगे ही सही ना, क्यों, क्योंकि हम तो इसको घर पर बना रहे हैं, हम कहाँ बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से बना रहे हैं, और हमें लेबर का भी खर्चा बचा। अब इसको आप पैकिंग करिए अच्छे से, ठीक है, और मार्केट में इसको सेल कर सकते हैं। जनरली जो 15 एमआरपी वाला साबुन है, जो 10 एमआरपी में रिटेलर में बिकता है, वो हमें आपको 4 रुपये 50 पैसे के लगभग तैयार हो जाएगा। अब पैकिंग करने पर इसका खर्च अगर जोड़ें तो लगभग मुझे जहां तक लगता है 5 रुपये 50 पैसे इसका मैक्सिमम हो गया सारी चीजें। डिटेल अगर इसकी कॉस्टिंग भी निकालें तो अब उसका वेट थोड़ा बहुत कम ज्यादा करके आप एडजस्ट कर सकते हैं उसको, है ना। अब ये जो साबुन है जो हमें 5 रुपए में तैयार हुआ है, आप इसको रिटेलर को, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों का साबुन तो शायद 9 रुपए तक में मिलते होंगे, रिटेलर के पास में आते होंगे। आप इसको मेरे ख्याल से 8 रुपए में सेल कर सकते हैं, 7 रुपए 50 पैसे में सेल कर सकते हैं। एक इसका लॉट बनाइए अच्छे से, इसकी पैकिंग करिए और इसको एक आउटर में पैक कर दीजिए, ठीक है, और इसकी मार्केट में आप सप्लाई करना शुरू कर दीजिए। अब ऐसा कितना आसान हुआ ये बिजनेस, ज़्यादा ना तो इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है, लेकिन बस आवश्यकता किस चीज़ की है, हमारे अंदर के हौसले की। ठीक है, अब जब आप इस प्रकार का साबुन तैयार कर लेंगे तो मार्केट में इसको मार्केटिंग करना है, उसके बाद में सेल करना है, तो आप मतलब कि जो जेंट्स है परिवार का, वो मार्केट पर ध्यान दें, रिटेलर से बातचीत करें, होलसेलर से बातचीत करें, और बाकी के घर पर जो सदस्य हैं, जैसे कि आपकी पत्नी है, बहनें हैं, माँ है, बच्चे हैं, इनको आप इस पे लगा दीजिए, है ना। पार्ट टाइम वो इनकी मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर देंगे और आप मार्केट को संभालिए। तो एक परिवार का, आप छोटे से परिवार में इस बिजनेस को शुरू करके एक बड़े लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, आज मैंने आपसे बात करी किस प्रकार से आपका नहाने का साबुन बाथ सोप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा मैं हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको लाइव प्रैक्टिकल करके बता दूं, बिकॉज अभी संभव नहीं है क्योंकि टाइम की कमी होती है। और एक और विषय है, इसके अलावा हम ऑर्गेनिक साबुन भी बनाना सीखेंगे, जैसे कि पुराने ज़माने में बनाते ही थे ना, एलोवेरा, रीठा वगैरह के साबुन हमने देखे होंगे। कोई ये लाइफ बॉय वगैरह, लक्स वगैरह बड़ी बड़ी कंपनी आ गई होगी क्या, हम तो घर पे ही बना रहे थे ना। तो वो चीज़ें भी हम ऑर्गेनिक तरीके से बनाना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।